घूमते घूमते जो है ना, अभी रास्ते में ही देखिए एक खुला घर नज़र आया। मैंने अब्दुल कदीर को कहा कि भाई ये किसका घर है आप लोगों का? कहता नहीं हमारा तो नहीं, लेकिन बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा कि चलें इसको खोल के इसको चेक करके देखते हैं। पूरी सरार सा घर है ये, आवाज़ भी हॉरर है। ओह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी। आज की वीडियो जो है एक और नए अंदाज की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक बाग की सैर करवाऊंगा और यहाँ पे जो है मैं एक भाई के घर आया हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े भाइयों की तरह। तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने जो है आपके बाग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है अपने यूट्यूब पे। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। यकीनन आप भी जो है वो पसंद करेंगे इस वीडियो को जी। तो ये हैं जी अब्दुल कादिर, और अब्दुल कादिर जो है भाई के दूसरे नंबर के जो बेटे हैं। तो मैंने कहा कि चलें जी, अब्दुल कादिर जो है बड़ा स्वीट सा बेटा ही देखें इनका, और अभी 4th क्लास में ये स्कूल जाता है। आज ऑफ था तो भाई को मैंने बोला था कि बच्चों को लेकर आएँ, तो इस तरह से इनसे भी मुलाकात हो गई। मैंने कहा था कि भाई आपने जो है ना यहाँ सैर करवानी है सारी जगहों की। तो कह रहा है कि ठीक है वासिक भाई, मैं आपको ज़रूर सैर करवाता हूँ, मैं आपको बताऊँगा सब जगहों के बारे में। तो चलते हैं जी, स्विच करते हैं इसकी तरफ। अब्दुल कादिर नसलसन Abdül Kadir, şu anda bugün senin izin mi? Evet. Ha, tamam. Sen o zaman bugün bizim bahçeleri ziyaret yapabilir misin? Olur mu? Olur. Tamamdır. Abdülkadir, bu ağaç nasıl? Hangisi mi? Bu zeytin ağacı. जैतून, हाँ ये जैतून का जो है वो बता रहा है कि दरख्त है। मैंने कहा जो वो उसको शामिल करें। वैसे तो कुछ ना कुछ मुझे भी अब इन्फॉर्मेशन हो गई है। Peki bu ağaç hangisi mi biliyor musun? Bu ağaç çam ağacı. Çam ağacı. Sonra biz nereye gidiyoruz? Burada yol var mı gitmek için? जी हम ये वाले रास्ते से जो है वो फिर चलते हैं इंशाल्लाह। कुपेक फलाम yok bu yolda। मैंने इसको बोला है कि भाई उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कोई डॉगी शॉगी ना हो, क्योंकि इनके 4 सार्जेंट डॉगी हैं जो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो बस ये है कि ये कहता है वासी भाई आप इतने बड़े होके क्यों डॉगियों से डरते हैं। मैंने कहा बच्चे तुझे क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी बचपन में कि वो डॉगी जो थे वो बस बाल बचत हुई थी मेरी, वरना इसकी वो फोबिया अभी तक हुआ है। एनी हाउ, ये देखिए जी, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके कि ये है जी अनार लगे हुए। ये देखें जी, ये है एवोकाडो। एवोकाडो जो है अभी रेडी नहीं है, कुछ रेडी है कुछ नहीं है। ये देखें कुछ ये रेडी है। ये सारा जो है ना, सारा रकबा जो है जितना भी ये अराज़ी है, ये सारी जो है भाई की है, अंडर है माशाल्लाह। ये देखें जी, इधर इन्होंने लेमन भी लगाए हुए हैं। वो लेमन में हाँ, अभी बस कुछ रेडी हो गए हैं, कुछ रेडी होने वाले हैं, बस इस तरह ही है ना सारा। ये देखिए जी, लेमन लगे हुए हैं, लेमन हो गया, यानी हर बहुत से फ्रूट्स हैं। फिर ऑरेंज भी है। मानदालिया नहीं रहता जब Mandalina aşağıda. हाँ अशदा। अकेले अब इंजॉय करने का दिल नहीं करता। अब ये होता है कि नहीं भाई, अपने जो एक फैमिली है ना, उनके साथ हर लम्हे को जो है ना वो शेयर किया जाए, वो भी फील करें कि भाई हम भी जो है वो टर्की में अच्छा जी, कैची बोयूनुस, बोयूनुस, Evet, keçi boynuzlu. हाँ कैची बोयूनुज़ ये उसका दरख्त है। और इतना बेनिफिट है ना इसका कैची बोयूनुज़ जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जब रेडी होता है तो वो किस तरह की शक्ल अख्तियार करता है। मुने Bu şey, ismi neydi ya? Böyle çok ekşi bir şey. हाँ, इसका नाम मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, उसको भी बेचारे को नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेप फ्रूट है ये, ग्रेप फ्रूट। हाँ वाह जी वाह, क्या बात है, अल्लाह तेरी शान है। वो Bu mu? हाँ Bu zaten. Bu. ये देखें Bu ekşi bir şey. ऑरेंज लगे हुए। ये देखिए जी, पम्पकिन पड़ा हुआ है, रेडी हो रहा है पम्पकिन। ये इसकी बेल है सारी माशाल्लाह। ये अब्दुल कदीर ही इंफॉर्मेशन दे सकता है मुझे, बता रहा है कि ये अंगूर की बेलें हैं।
ये सारी जो लाइन में लगी हुई हैं सारी अंगूर की बेलें şu anda var mı uzun yoksa? Var. Bak tane var. var mı küçük मुचुक और हाँ बोल दो ये देखें जी अंगूर लगे हुए आप अगर देख सकें सुभान अल्लाह ये देखें माशाल्लाह अंगूर लगे हुए ये अंगूर की बेलें सारी अब्दुल कदीर बता रहा है कि ये जो दरख्त है ना अब हमारे अंजीर भी लगी हुई यहाँ पे मैंने कहा अच्छा रेडी है तो मुझे बताओ अभी देखते हैं हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते देखिए माशाल्लाह ये देखिए शतूत का दरख्त है ये सामने सारे जो जितने भी हैं ना मोस्टली फिर ये जैतून के दरख्त हैं जिसका कुरान में ज़िक्र है सुभान अल्लाह ये देखिए ये बेलें ये अंगूर लगे हुए ये देखिए अंगूर लगे हुए सुभान अल्लाह हाँ वो ये कह रहा है कि ये जो है ना ये वॉलनट का दरख्त है हाजिर मशीन दे वॉलनट var mı? Ceviz var mı? Ha. Biz bugün geldik. Az önce geldik topladık. हाँ güzel Bir sürü वो ceviz कहते हैं हमारे इसके लगे हुए हैं आज अभी कहते आए हैं हम लोग तो हमने उतारे हैं यहाँ से ये देखिए ग्रीन प्लांटिंग की हुई है ये देखिए क्या बात है अभी बस रेडी हो रहे हैं अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा जो रेडी हो गए होंगे वो जो है वो बस सेल कर दिए होंगे यहाँ पे ना ज़ैनल भाई जो हैं इनको मैंने कहा था कि ज़ैनल भाई मुझे काफ़ी टाइम हो गया है पाकिस्तानी खाने नहीं मैंने बनाए तो भाई जो हैं वो भी उर्फा से हैं तो कहते कि वो लो हम तो ख़ुद जो है स्पाइसी खाने पसंद करते हैं तो आओ और यहाँ बनाओ और हमें भी खिलाओ मैंने कहा ये तो कमाल हो गया भाई फिर अब आया हुआ था मैं देखें बनाता हूँ कि नहीं क्या सीन होता है ये देखिए जी तुलुए आफताब का वक्त जो है कितनी खामोशी यहाँ पे और कितना पीस है सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे जो भाई हैं वो अपनी फैमिली के पास गए हुए हैं यहाँ से जो है तकरीबन उनका 20-25 मिनट का जो है वो सफ़र है तो वो फिर सुबह को आते हैं तो मैंने 2-3 दिन जो यहाँ स्टे किया है वो बस अकेले ही किया है हर तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए ना तो इस वजह से फिर मैंने ये भी एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ हाँ ये देखिए जी बस यहाँ से जो है वो सूरज तुलू होगा ये जितनी भी अराज़ी है ना ये जितना भी रकबा है ये सारा जो है वो भाई के अंडर आता है यहाँ पे सारा मतलब आपको मैंने जैसे शेयर किया था कि क्या कुछ है सारे फल फ्रूट दुनिया जहाँ के यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ की ना हवा में कुछ ऐसी ख़ासियत है कि यहाँ पे आप जो भी कुछ उगाएंगे ना वो उगता है इवन दो कि यहाँ मैंगो भी जो है ना वो भी आपके उग जाते हैं मैंगो के दरख्त भी हैं यहाँ पे लेकिन वो चीज़ नहीं है ना वो टेस्ट नहीं है जो हमारे पाकिस्तान का बहुत फ़र्क है और यहाँ पे जो एक मैंगो है वो 25 लीरा का है यानी इतने का सिर्फ एक मैंगो है तो ये वहाँ पे तो हमारे पाकिस्तान में कितने किलो आ जाते हैं चीज़ें जो है ना काफ़ी फिर अल्लाह तेरी शान है ये देखिए बस सूरज जो है निकलने वाला ही है एक अदद तो ये बैठा हुआ है ना घर के बाहर निगरानी कर रहा है माशाल्लाह फिर सारी रात जो है ना वो फिर निगरानी करते हैं और भाई जब आते हैं तो उनके आगे पीछे जो दुम हिला रहे होते हैं देखा है ना मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा है इतना करीब से इनको भाई जो है ना ये मोटरसाइकिल जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं ऊपर पहाड़ों पे जाने के लिए यहाँ से होते हुए जाते हैं और वो ऊपर जो चट्टान ही आपको नज़र आ रही वहाँ ऊपर तक भी इन्होंने जो है वो काश्तकारी करनी होती है तो वहाँ तक जाते हैं उसको स्प्रे करने कभी तो पानी देने फुल मज़े की जगह है यकीन करें ये देखें जो मुझे अच्छी लगती है ना बात वो ये कि ज़ैनल भाई ने ना अपने घर के बाहर लिखवाया हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और ऊपर लिखा हुआ है हकीमियत अल्लाह अंदर यानी अल्लाह पे तवक्ल का जो है ना माशाल्लाह जज्बा ये देखिए जहाँ पे आजकल मैं स्टे किया हुआ है मैंने भाई की तरफ आया हुआ हूँ बाग वाले भाई उनकी ये रहाइश
और मैं ही हूँ यहाँ पे आजकल ना फुल टाइम। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। ये देखिए कितनी प्यारी सीटिंग है, इस तरह से ना कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ये देखिए अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं। जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला तो आपको दिखा दिया था, अब ये नीचे वाला पोर्शन है जो सबके लिए। ये देखिए ये इस तरह से किचन है। अनलकीली कि मुझे किचन जो है ना वो यूज़ कर नहीं सका मैं, क्योंकि इनके काफ़ी मेहमानदारी और काफ़ी आना जाना है, तो इस वजह से। ये देखिए नमाज के लिए यहाँ से, सुभान अल्लाह। भाई के जब फार्म हाउस पे आता हूँ मैं, तो ये मुझे अक्सर यही कहते हैं कि वासिक जो तुम्हारा दिल करता है, बस तुम्हारा घर है ये तुमने जिस तरह रहना है रहो, जो तुमने खाना है खाओ। तो बस अभी सुबह का वक्त है और नाश्ते के लिए आवाज़ें दे रहे थे। मैं असल में ऊपर वाले पोर्शन में हूँ। ऊपर वाला जो पोर्शन है इनका वो है मेहमानों के लिए, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है जैसे वर्कर्स होते हैं या फिर किचन का अगर कोई काम हो तो वो, यानी दो पोर्शंस बनाए हुए हैं। तो मैं जो हूँ ऊपर वाले पोर्शन में हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो बस आज मैंने कहा कि चले नाश्ता जो है कुछ स्पेशल किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए इसको तो आप जानते ही होंगे। ये देखें ये अनार है, बाग से तोड़ के लाया हूँ अनार। मैंने कहा अनार खाते हैं। अच्छा ये आपको शायद ना पता हो, इस वजह से मैंने कहा आपको दिखाऊं मैं। ये है अवोकाडो। अवोकाडो जो है ये बहुत कम मुल्कों के अंदर जो है वो उगता है। अंदर से जो है इसकी शेप ऐसे होती है। मैं भी आपको खोल के इसका जो है ओपन करके दिखाऊंगा। तो अवोकाडो जो था, जब 2017 में मैं आया था यहाँ पे, उस टाइम 2 लीरा का था, यानी अगर पाकिस्तानी आप बात करें 40-50 रुपीज़ का था। अब ये 2 लीरा से जंप करके अब जो इसकी 9-10 लीरा हो चुका है, बल्कि कई जगह पे इससे भी ज़्यादा, सिर्फ एक अवोकाडो। यानी कहने का मकसद है कि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इसकी क्या अफादियत है, तो इसके रेट भी बढ़ते चले गए, और उसके अलावा फिर ये एक चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। अभी मेरे खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन ये है कि ये इतनी है तो बज़ाहिर एक जिस तरह हमारे कैची बोयूनुस कहते हैं इसको, जिस तरह बकरी के नहीं होते कान, उसकी शेप की तरह है ये ना, तो इसलिए इसका नाम भी उस तरह से रखा हुआ है। यहाँ लोग यही कहते हैं इसको, कैची बोयूनुस। इसके फ़ायदे इस कदर बेबहा हैं कि अगर इसका पता चल जाए लोगों को, तो लोग अपने घरों से इसको छोड़े ना। यानी कि मतलब इसको खाने का तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट जो है यूं करके डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन दरमियान से बीज निकलता है इसका। और एक और तरीका जो है ना वो ये है कि आप इसको जो है वो बॉयल करते हैं और इसके पानी के थ्रू ऑन भी, यानी कि पानी पीते हैं आप, सिर्फ इसको आप खाते नहीं हैं। और तीसरा जो तरीका है जो लोग यूजुअली मार्केट में भी आपको मिलेगा, इसकी लोग पेस्ट खाते हैं, और इसकी पेस्ट के साथ जो है तिलों की जो हमारी पेस्ट होती है ना, तिल नहीं होते, तिल की जो पेस्ट है, इन दोनों का मिक्सचर करके लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। नाश्ते में स्पेशली खाया जाता है। और अवोकाडो का तो आप गूगल पे सर्च करें, इसकी तो जितने भी फ़ायदे हैं ये मतलब ख़त्म ही नहीं होते। स्पेशली स्टमक के हो गए, लीवर के लिए, और मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अनार शहज़ादे के तो कौन नहीं जानता फ़ायदे। फिर रही बात आती है सेब की, तो सेब भी सब जानते हैं। वेल ये आप देख सकते हैं कि जो अवोकाडो है ये इस तरह से शेप में आ जाता है। बस आप जैसे कह लें कि मैंगो नहीं होता, जिस तरह मैंगो का छिलका आपको उतारना होता है और दरमियान में से जो है ना इस फॉर्म में एक गुठली जो होती है ना वो नज़र आती है आपको, वो निकाल देनी होती है और छिलका उतारना होता है। खाने में जो है ना ये अवोकाडो इसकी टेस्टलेस ही है, मतलब जैसे आपको यूँ लगेगा जैसे मैं दवाई खा रहा हूँ। लेकिन शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि इसके फ़ायदे कितने होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर कहीं अवेल हो तो ज़रूर खाना चाहिए इसको।